जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका साईं एकेडमी के परिवार में। मैं हूं आकाश सिंह, लेकर आ गया हूं अगली वीडियो। आज मैं लेकर आया हूं वेक्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, देन वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर क्रॉस आई कैप के मॉड का स्क्वायर, फिर मॉड ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मॉड का स्क्वायर, फिर मॉड ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी है। हमें वेक्टर नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मैं लेट कर लेता हूं कि लेट हमारा जो ए वेक्टर है मेरे प्यारे बच्चों, वो है a1i प्लस a2j और प्लस a3k कैप। हमें दिया नहीं है, हमने लेट कर लिया है। तो अब हम इसका मॉड निकालते हैं। मॉड मतलब हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जो कि होता है अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू हमें दे रखी है किसके, a के बराबर, तो मैं इसे यहां लिख सकता हूं a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर रूट ओवर में। अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहां दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूं। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों मैं स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस a3 स्क्वायर। और इसे आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आगे चल के हमें आंसर देने में मदद करेगा। अब यहां मुझे निकालना है ए वेक्टर क्रॉस आई कैप निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो ये निकालते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर की वैल्यू हमें पता है, ये यहां रख दो a1, a2, a3 और आई कैप मतलब आई कैप की जगह 1 और बाकी जे कैप के कैप नहीं है तो उसकी जगह 0 पुट कर देंगे, यानी ये हो गया 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को सॉल्व करना आता होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैप, ये लाइन गायब, यानी क्या बचेगा 0 इंटू 0, यानी दिस इज 0 माइनस 0। मेरे प्यारे बच्चों, फिर होता है माइनस का जे कैप, ये लाइन, ये वाली कॉलम और ये वाली रो को हम गायब कर देंगे, यानी कि दिस इंटू दिस 0 और माइनस में a3, फिर लिखेंगे के कैप और ये वाली कॉलम, ये वाली रो गायब, यानी बचेगा क्या 0 इंटू a1 0 और माइनस में a2। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। और यहां बचेगा हमारे पास 0 आई कैप, फिर मेरे प्यारे बच्चों बचेगा माइनस माइनस प्लस a3j कैप और यहां माइनस का a2 k कैप। ये मेरे पास a क्रॉस आई कैप की वैल्यू आ गई। अब a क्रॉस आई कैप के मॉड के स्क्वायर की वैल्यू की जरूरत है, तो पहले a वेक्टर क्रॉस आई कैप का मॉड निकाल लेता हूं। मॉड कैसे आएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर, फिर a3 का स्क्वायर और फिर a2 का स्क्वायर। इसके मॉड का स्क्वायर मैं बोलूं तो a वेक्टर क्रॉस आई कैप, इसके मॉड का स्क्वायर ये आएगा a3 का स्क्वायर और a2 का स्क्वायर। तो जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाली है, बिल्कुल इसी तरीके से हम इन दोनों की वैल्यू भी निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। अब मैं यहां सॉल्व करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस जे कैप की वैल्यू, पहले क्रॉस निकालता हूं फिर मॉड निकालेंगे। क्या होगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। और ए वेक्टर की वैल्यू हमें दे रखी है a1, a2, a3 और जे कैप की जगह यहां 0, 1 और 0। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन। ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, ये हो जाएगा आई कैप, ये लाइन गायब, यानी कि 0 माइनस a3 तो माइनस में a3, फिर माइनस का जे, ये गायब यानी कि 0 और माइनस में 0 और प्लस में के कैप, ये लाइन गायब यानी कि a1 माइनस 0। मेरे प्यारे बच्चों, a क्रॉस जे कैप की वैल्यू आएगी माइनस a3i और प्लस में a1 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड अंडर रूट आएगा a3 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका मॉड का स्क्वायर कर दूं तो यहां से रूट हट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी a3 का स्क्वायर प्लस
A1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाएगी और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। यहां तक की चीजें आप नोट करिए, आता हूं इसके आगे कैलकुलेशन लेकर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। हमने इन दोनों की वैल्यू निकाल ली है, तीसरी की वैल्यू की जरूरत है जो कि है क्या, ए वेक्टर क्रॉस के कैप। ये कैसे निकालेंगे, फिर से वैसे ही जैसा आपने बाकी दोनों वैल्यूज निकाली, आई जे के मेरे प्यारे बच्चों, ए वेक्टर की जगह A1 A2 A3 और के कैप की जगह 0 0 1 पुट कर दूंगा। इसको सॉल्व करते मेरे प्यारे बच्चों, यानी क्या आएगा, आई कैप, ये लाइन गायब कर दूंगा तो क्या बचेगा, A2 माइनस 0 और फिर माइनस का जे कैप, ये लाइन गायब, यानी कि क्या, A1 माइनस 0 और मेरे प्यारे बच्चों जब मैं के कैप निकालूंगा ये गायब, यानी कि 0 माइनस 0। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों मुझे ए वेक्टर क्रॉस के कैप की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है A2 आई कैप माइनस में A1 जे कैप, ये तो 0 ही हो गया। अब क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूं। इसका मैग्नीट्यूड मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। अब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल देता हूं तो रूट हट जाएगा, यानी A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। ये मेरे प्यारे बच्चों आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। क्वेश्चन ने मुझसे इसी का सम पूछा था, यानी पहली दूसरी तीसरी को ऐड कर देता हूं। क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस जे कैप के मॉड का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस के कैप के मॉड का स्क्वायर। बाबू मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, A3 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू है A3 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी क्या है, A2 का स्क्वायर प्लस A1 का स्क्वायर। बच्चों अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो A3 दो बार है, A2 दो बार है और A1 भी दो बार है, तो इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों हमने स्टार्टिंग में देख लिया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर बराबर है किसके, A स्क्वायर के, यानी कि यहां से इसकी वैल्यू आएगी 2, ये बराबर है A स्क्वायर के, तो 2A स्क्वायर हमारा आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एमसीक्यू में भी आया है और लॉन्ग में भी आया है। प्लीज आप इसे नोट डाउन करिए और आता हूं एक अगले सवाल के साथ। बच्चों आपने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आ गया हूं दूसरे क्वेश्चन के साथ। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस का k कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर। a डॉट बी यहां दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है और मॉड a मॉड b दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला वेक्टर हमें दे रखा है उसको मैं ले लेता हूं आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस में 3k कैप, और जो दूसरा वेक्टर है उसको ले लेता हूं 3i माइनस 2j और प्लस में k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड लगे हाथ यहीं पे निकाल लेता हूं। a वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट ओवर इसके i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 1 और प्लस 4 और प्लस 9, यानी कि ये अंडर रूट 14 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं मॉड b निकाल लूं तो क्या होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, वैल्यू आएगी 9 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि मॉड b की वैल्यू आ गई अंडर रूट 14। अब मैं एंगल निकालने चलता हूं। एंगल निकालेंगे तो क्या होता है एंगल, cos थीटा बराबर a डॉट b, मतलब इसका और इसका डॉट कैसे लिखेंगे, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट
3i माइनस 2j और प्लस का k कैप और अपॉन में मॉड a मॉड b दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है अंडर रूट 14 और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 और बाकी i डॉट k 0 j डॉट k डॉट j 0 यानी कि अगर मैं i और i का डॉट लूंगा तो 1 आएगा, j और j का डॉट लूंगा तो 1 आएगा और k डॉट लूंगा तो 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। मतलब यहां से क्या आएगा 1 into 3 मेरे प्यारे बच्चों 3 और माइनस माइनस प्लस यानी 2 into 2 कितना 4 और 3 1 जा 3 और इनके अलावा बाकी सब हो जाएंगे 0। यहां कितना बचेगा 14 मेरे प्यारे बच्चों, इसको ऐड करना 4 + 3 यानी 7 में 3 ऐड किया मींस 10 अपॉन 14 यानी कि यहां से आएगा cos थीटा बराबर 2 5 जा 10 2 7 जा 14 5/7 मेरे प्यारे बच्चों। जब यहां एंगल लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे cos इनवर्स 5/7। ये हमारा रहा आंसर। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन मैं लेकर अगली वीडियो में आऊंगा। इस वीडियो में यही रखते हैं और धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें।